गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रोशनी एजुकेशन। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शुड विजार्ड हिट मॉमी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन प्लस आंसर्स, क्वेश्चन ही नहीं सिर्फ आंसर भी बताऊंगी। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पक्का आएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही वाला है। 3 से 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं और एक ही क्वेश्चन बनने वाला है जो एग्जाम में जरूर आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एग्जाम में सेम टू सेम इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा और आपके 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स या फिर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोगर श्रंक। इसका मैं 1 मिनट के लिए आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका आंसर कि विजार्ड ने रोगर श्रंक की हेल्प कैसे की। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, अगर आपको चैप्टर की समरी पता है, तो जो रोगर श्रंक की स्मेल थी वो उसे नहीं पसंद थी। उसकी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ चैप्टर क्या है। रोगर श्रंक एक टाइप ऑफ एनिमल है, उसकी जो स्मेल थी वो अच्छी नहीं थी, मतलब बैड स्मेल थी। अच्छी स्मेल एक गुड स्मेल होती है, जैसे फ्लावर्स की वगैरह की होती है। वो उस क्रिएचर की जो स्मेल थी वो अच्छी नहीं थी। इस रीज़न से कोई उसका फ्रेंड नहीं था, कोई उससे बात नहीं करता था एंड ऑल। तो वो इस प्रॉब्लम से परेशान था। इस प्रॉब्लम से परेशान होकर वो एक दिन एक आउल से मिला। आउल से उसने बताई अपनी प्रॉब्लम। आउल ने उसको विजार्ड के बाद भेजा। विजार्ड ने उसकी प्रॉब्लम सुनी। विजार्ड ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बदले में मुझे कुछ दे देना एंड ऑल। तो ये सब हुआ। तो अभी यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि विजार्ड ने रोगर श्रंक की हेल्प कैसे की। तो आंसर इज द विजार्ड आस्क्ड रोगर श्रंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। विजार्ड ने रोगर श्रंक से पूछा कि आप कैसे स्मेल करना चाहते हो। रोजर सैड ही वांटेड टू स्मेल लाइक रोजेस। उसने कहा कि मैं रोजेस की तरह स्मेल करना चाहता हूँ। द विजार्ड टुक हिज मैजिक वैंड एंड चैंटेड अ स्पेल एंड हिज होल हाउस वाज फुल ऑफ स्मेल ऑफ रोजेस। विजार्ड ने अपनी जादू की झड़ी घुमाई और 2-3 मंत्र बोले, ओम भूर्भुवः स्वः ढ्रैं ढ्रैं ढ्रैं, और जो रोगर श्रंक थी उसके पास रोजेस की स्मेल आ गई। रोजर ऑल्सो स्मेल्ड ऑफ रोजेस एंड इन दिस वे द विजार्ड हेल्प्ड हिम बाय मेकिंग गेट रिड ऑफ बैड स्मेल। इस तरीके से विजार्ड ने रोगर श्रंक की हेल्प करी और उसकी बैड स्मेल ऑफ रोजेस की स्मेल में कन्वर्ट हो गई। सो ईजी चैप्टर इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर श्रंक स्कंक टू एंड। अब मैं आपको और थोड़ी स्टोरी बताती हूँ। एक फादर होते हैं, उनकी डॉटर होती है, जो वो उसको सुना रहे होते हैं स्टोरी इसकी। तो अब वही पूछा है कि डॉटर कैसे चाहती थी कि स्टोरी की एंडिंग कैसी हो। ये जो रोजर श्रंक वाली स्टोरी चल रही है उसकी एंडिंग कैसी हो। सो इन द ओरिजिनल स्टोरी रोगर मॉमी हिट द विजार्ड। अब हुआ क्या था, जब विजार्ड ने अपनी जादू की झड़ी चढ़ाई थी ना रोगर पे, तो उसकी स्मेल चेंज हो गई, रोजेस की हो गई। जैसे उसकी मदर को पता चला, मदर गुस्से में आ गई कि तुमने मेरे मतलब हमारे क्रिएचर्स की स्मेल क्यों बदल दी, तुमने मेरे बेटे की स्मेल क्यों बदल दी। तो वो जो उसकी झड़ी होती है उससे उसी को मारती है विजार्ड को कि इसको दोबारा से ठीक करो। तो जो नहीं चाहती थी कि स्टोरी ये एंड हो। तो यही लिखा है, इन द ओरिजिनल स्टोरी रोगर मॉमी हिट द विजार्ड ऑन द हेड विद एन अम्ब्रेला। So the wizard make Roger smell bad again. Jo want the story to end the other way. She want wizard to hit on the head of stupid mommy. She holds the Roger stupid mother responsible for making Roger bad smell again, and she want her to be punished. तो जो चाहती थी कि मम्मी को उल्टा डांट पड़नी चाहिए कि उन्हें अपने बेटे की फिर से गंदी स्मेल ला दी। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड जो थिंक रोजर स्कंक वॉज बेटर ऑफ विद न्यू स्मेल। जो बेटी उसको क्यों लगता है कि रोजर श्रंक के पास जो नई स्मेल है वो उससे ज़्यादा खुश रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके पास दोस्त नहीं थे उसकी स्मेल की वजह से, अब उसके पास दोस्त हो जाएंगे। ही वुड बी ऑल्सो लाइक अदर। सो जो थॉट रोजर स्कंक वॉज मच बेटर ऑफ विद न्यू स्मेल बिकॉज ऑफ विच he had been able to find so many friends and played with them happily. For her, Roger Skunk's story should have ended on a happy note with his pleasant smell, because of which he was accepted by other creature as their friend. So simple आंसर है। और ये 5-6 क्वेश्चन आंसर में पूरा चैप्टर है। चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर आपने ये 5 क्वेश्चन देख लिए ना बच्चे, आप कर लोगे।
आपके 3 to 4 मार्क्स आ जाएंगे और पक्का आता है एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाउ डिड जो वांट द विजार्ड टू बिहेव व्हेन मॉमी स्कंक अप्रोच्ड हिम। अभी आपको बताया क्या करना चाहिए था। जो डज नॉट अप्रूव ऑफ आइडिया दैट स्कंक मदर शुड हिट द विजार्ड। In fact, Vijay should spank stupid mother. She approaches him as she did not let her son have a new pleasant smell. तो ये सेम ही हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। Why was Roger's skunk mummy angry with him? फिर से सेम क्वेश्चन है। What did she finally tell him? उस एंग्री क्यों थी उसकी मम्मी? Because she did not like her son smelling of rose. Roger was a skunk and so he must smell like one. She did not care for the fact कि उसके अदर फ्रेंड्स हैं या नहीं है या उसकी स्मेल बैठ गई। She decided to take him back to that awful wizard so that he could get back his old smell. अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। How did Roger skunk pay the wizard? अब विजार्ड ने कहा था ना मैं तुम्हारी खुशबू तो चेंज कर दूंगा लेकिन तुम्हें बदले में मुझे कुछ देना पड़ेगा। सब बात वही आ गई। रोगर स्कंक से क्या मांगा? तो कुछ पेनीज मांगे थे, कुछ सिक्के मांगे थे। The wizard demanded 7 pennies as fees. Skunk only has 4 penny. So wizard tell him how where to find the rest of penny. Roger follows the wizard's instruction and find 3 penny more and pay wizard. ठीक है। Why did Roger skunk visit the owl? ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। वो आउल के पास क्यों गया था? क्योंकि इसकी स्मेल अच्छी नहीं थी, उसका कोई सॉल्यूशन चाहिए था। What did owl advise him? आउल ने उसको क्या एडवाइस दी? तो रोगर स्कंक विजिटेड द आउल who was a wise creature. आउल को बहुत तेज माना जाता है, you all know, about the pathetic problem and seek his advice on how he could solve it. The wise owl ruminates and advises skunk to consult the wizard who was sure to help overcome his problem. अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी 2 क्वेश्चन और है। एक मेन बोनस क्वेश्चन लास्ट में ही है, तो वीडियो अभी पूरी देखनी है। What part of the story did Jack himself enjoy the most? अब जैक कौन था? मैंने आपको बताया डॉटर का नाम जॉ था और जो फादर का नाम है वो जैक है। तो जैक ने स्टोरी कैसे एंजॉय करी? जब स्टोरी चल रही होती है, आपने देखा कोई पिक्चर चल रही होती है तो बीच में हमारा भी मन करता है हम चिल्लाए ऊ आ, दैट्स लाइक, तो वो भी वही कर रहा था। Jack enjoyed narrating the part of story where Roger goes to Wizard. He imitated the Wizard voice by scrunching up his face somehow. Winning through his eyes, he felt being an old suited him. He enjoyed the part where he mixed his own childhood imitation experience with the narration of story. ये है बोनस क्वेश्चन। जल्दी से अपनी कॉपी खोल लो और फटाफट लिख लो अगर अभी तक नहीं लिखा है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जनरेशन गैप के ऊपर है। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपके डिसीजंस अलग होते हैं, जब आप इमेच्योर होते हो तो आपके डिसीजन अलग होते हैं। जब हम इमेच्योर होते हैं हमारा खून बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम ठंडे हो जाते हैं, हम सिचुएशंस को समझने लग जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस इसमें अब यही लिखा होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। द सेम सिचुएशन कैन बी व्यूड थ्रू 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो कह रहा है एक ही सिचुएशन को 2 तरीके से देखा जा सकता है या नहीं। जो आप सोच रहे हो जरूरी नहीं है सामने वाला भी वही सोचे। तो आपके लिए और आपसे बड़े के लिए, आपसे छोटे के लिए उस सिचुएशन को अलग तरीके से देखा जा सकता है। हाउ डज शुड विजार्ड हिट मम्मी? तो इस चैप्टर में ऐसा क्यों हुआ और किसके पॉइंट में बताना है? फादर और डॉटर के लिए, क्योंकि फादर ने एंडिंग क्या की कि विजार्ड ने अपने उसकी रोगर स्कंक की स्मेल चेंज कर दी थी, इसलिए रोगर स्कंक की मम्मी ने विजार्ड को स्कोल्ड किया कि तुमने मेरे बेटे की स्मेल क्यों चेंज की। जबकि जो का क्या कहना था कि उसकी स्मेल चेंज हो जानी चाहिए थी, स्मेल चेंज करने से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग था, तो वही क्वेश्चन है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, चाइल्ड स्टैंड पॉइंट इनवेरिएबली विद डिफरेंट दैट ऑफ अडल्ट। एक बच्चे का स्टैंड पॉइंट, एक बच्चे का ओपिनियन, एक बच्चे की थिंकिंग एडल्ट थिंकिंग से अलग होती है। इसको जस्टिफाई करो इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर की एंडिंग 2 तरीके से हुई है चैप्टर में, तो वही लिख जाए। चलो पढ़ लेते हैं। एडल्ट आर मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड, हैव अ प्रैक्टिकल अप्रोच। और बच्चे क्या, वो लॉजिकल भी सोच लेते हैं। देयर रिस्पॉन्सेज आर tutored and action reflect their thought, but children are spontaneous with natural, untutored, responsible. बच्चों को कहते हैं ना मन के सच्चे होते, क्योंकि उन पे किसी चीज़ का वो नहीं है उनके डिसीजंस में। जो क्या थी 4-year-old चाइल्ड थी, उसको क्या समझ दुनिया की। प्रीफर टू लिव इन ओवल वर्ल्ड, वो अपने दुनिया में जीती थी। शी वुड लाइक टू wreak vengeance on skunk mother is annoyed because her father refuses to accept decision. उसके पापा ने मना कर दिया था कि नहीं तुम जैसे एंडिंग चाह रही हो वैसे नहीं होगी, जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही होगी।
The father was mature. He views beyond the face value, delves into philosophical and this and this and this. तो ये बस आपके लिए पढ़ने के लिए है. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो और एक बार पढ़ो, पता चल जाएगा यही बात लिखी है. ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है. यहाँ पे नाम आपने हमारे चैनल का देख लिया, रोशनी एजुकेशन. अच्छा, मैं आपको ना इस वीडियो का एक टिप पॉइंट बताऊँ. ठीक है, मैं लाइव आऊँगी अभी थोड़ी देर बाद, तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं एग्ज़ाम में कैसे लिखने होते हैं. देखो, क्वेश्चन के आंसर तो एक 5th क्लास का बच्चा भी लिखता है और एक 12th क्लास का भी, एक BCom का भी, कोई भी पेपर दे लो, क्वेश्चन के आंसर तो सब लिखते हैं. लेकिन हर स्टेज पे डिफरेंट तरीके से हमें आंसर प्रेजेंट करने पड़ते हैं, उसी चीज़ के हमें मार्क्स मिलते हैं. तो वो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, बिगनिंग कैसी होनी चाहिए, एंडिंग कैसी होनी चाहिए एंड पिक्चर कैसी होनी चाहिए, वो सब मैं आपको लाइव आऊँगी तो बताऊँगी. आप मेरा लाइव वाले वीडियो भी ज़रूर देखना. मैं उसका टाइटल ही रखूँगी और अप्रॉक्स करीब, ठीक है, अभी देखते हैं आधे घंटे तक. तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ो. ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. इसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, यही मान लो इसमें से ही एक क्वेश्चन आने वाला है. और अपनी 12th क्लास की बोर्ड के प्रिपेयर करो. थैंक यू, बाय बाय.